नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अपना जो कोर्स प्रेफरेंस है उसको कैसे हम लोग को भरना है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन पे दिख रहा होगा, वहाँ जाके देख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन पे जाके देख लीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं। अब हम लोग को करना है कोर्स प्रेफरेंस कैसे भरना है। मेजर सवाल ये है कि सर मेरा नंबर कम आएगा तो कौन कौन विषय लूँगा कि मेरा एडमिशन हो जाए। अधिकांश स्टूडेंट में मन में ये भी सवाल है कि आप पैसा बता दीजिए कि कम नंबर आएगा और मेरा बीएचयू में एडमिशन हो जाए। यही सब तुम लोग चाहते ही हो, मुझे पता है। तो अपनी एंड से हम अपनी एंड से आपको बताएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट है जिस पर कम नंबर आने पर भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो बीएचयू का प्रीवियस प्रोसेस था और अभी का जो प्रोसेस है दोनों में अंतर हो गया। क्या? अभी जो आप चुनेंगे सिर्फ आपको ऑनर्स पेपर चुनना होगा। क्या चुनना होगा? ऑनर्स पेपर। जब आप बीएचयू में एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑनर्स पेपर के साथ दो और सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक संपूर्ण कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 3, एक ऑनर्स और 2 और होते हैं, कोई भी 2 हो सकता है। ठीक है, जो हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कोर्स प्रेफरेंस सीयूटी को भरेंगे। आप लोग पहली बार सीयूटी कॉन्सेप्ट पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आजकल आप लोग वीडियो को लाइक कम करते हो, वीडियो को लाइक जरूर करो। आपके लिए लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। अभी तो प्रेफरेंस कोर्स प्रेफरेंस भरेंगे, बाकी सब कुछ आपको बताएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस हर एक डिटेल में बताएंगे। आपको घबराना नहीं है, बस सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बने रहना है। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन यानी जो घंटी दिख रहा है उसको ऑल में प्रेस करके रखो ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब सूरज सर को हम लोग बुला रहे हैं। आइए सूरज सर भी आ रहे हैं। तो सूरज सर भी साथ देंगे और सूरज सर के पास ही माइक होगा। मैं तो बहुत तेज बोलता हूँ, तो सूरज सर के पास मैं माइक को दे रहा हूँ। ठीक है, अब पूरा अभी प्रोसेस आपको हम बताएंगे। आज भी ये वीडियो लंबा हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है। तो सर पहले जो है अपने माइक को लगा लेंगे, लगा लीजिए सर। तो यहाँ तक हम लोग कैसे आए हैं तो आपको पता चल गया होगा प्रीवियस वीडियो के अनुसार। जो लोग जाके कमेंट बॉक्स में जाके देख लीजिए, पिन किया होगा वीडियो का लिंक। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किए, पेमेंट करने के बाद ही क्लिक होगा। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दिखने लगेगा। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप बीएचयू में एडमिशन ले रहे हैं बीएचयू में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा मेन कैंपस के बारे में। मेन कैंपस बोले तो एफएमसी, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस एंड एमएमबी। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा एफिलेटेड कॉलेज। एफिलेटेड कॉलेज जो कि बीएचयू से संबंधित है, जैसे हो गया एएमपीजी, VCW, VKM और DAV। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक और कैंपस है RGSC कैंपस, साउथ कैंपस है बीएचयू का। तो आपको ध्यान क्या क्या देना है, देखिए MPG गर्ल्स के लिए है, VCW गर्ल्स के लिए है, VKM गर्ल्स के लिए है, DAV दोनों के लिए है। दोनों के लिए 2 लाइन। मेन कैंपस दोनों के लिए है, MMB गर्ल्स के लिए। ठीक है, RGSC में जैसे कि BA का कोर्स RGSC में नहीं उपलब्ध है, लेकिन आप बीकॉम का कोर्स आरजीएससी में उपलब्ध है। तो कई ऐसे कोर्स हैं जो आरजीएससी में उपलब्ध है, नहीं भी है। तो आपने समझ लिया कौन कौन कॉलेज है। मेन कैंपस, एमएमबी, एमपीजी, VCW, VKM, DAV। DAV अगर किसी बॉय का अगर आप कोर्स प्रेफरेंस भरोगे तो आपके सामने 2 ही ऑप्शन आएगा, एक एफएमसी का और एक आएगा DAV का। लेकिन अगर आप किसी गर्ल्स का भरोगे तो सबका आएगा, एमएमबी का, एफएमसी का, जितने भी कॉलेज है सबका। तो आपके लिए जरूरी है कि जो सबका आए वही मैं भर के आपको दिखाऊंगा। तो एक गर्ल्स का जो है हमने लिया है आईडी और पासवर्ड, और उसका जो है हम अभी भरेंगे। अब होता क्या है ये ध्यान रखिएगा। चॉइस आपका क्या चॉइस है, जैसे कि जिस लड़की का मैं भरूंगा अभी उसको ज्योग्राफी पढ़ने का चॉइस है, पहला चॉइस, फिर हिस्ट्री, फिर सोशियोलॉजी, फिर इंग्लिश, इसके अलावा पॉलिटी। ये सब सब्जेक्ट है जो कि पढ़ने उसको चाहिए। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका कौन कौन सब्जेक्ट में रुचि है। ऐसा नहीं कि आप भरतनाट्यम ले लो, भरतनाट्यम भी यहाँ होता है, हालांकि अभी नहीं दिखेगा आपको। होम साइंस भी होता है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है,
लेकिन आपको रुचि नहीं है उस विषय में तो नहीं लीजिए। कई ऐसे स्टूडेंट है जिसको नहीं सर कोई भी विषय मिले चलेगा, बस हमको बीएचयू में एडमिशन चाहिए, तो ऐसे लोग पाली भी ले लेते हैं। पाली एक भाषा है, जानते हैं गौतम बुद्ध भगवान की जो है भाषा था, प्राकृत, लेकिन प्राकृत यहाँ नहीं है। अरबी भी है, अरबी है, कुछ फॉरेन लैंग्वेज है जिसके बारे में जान लेना जरूरी है, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज, ऐसे लैंग्वेज है जिसमें कि प्लेसमेंट होता है। 3 साल पढ़ लेने के बाद आपका जॉब लग जाता है, कंपनी आती है, आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, कंपनी में जॉब भी लग जाता है। तो कहोगे सर ये लेने में भी फायदा है, बिल्कुल है, लेकिन जिसका बढ़िया नंबर आता है वही ये सब विषय को लेते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम कैसा गया है। अभी अलग रिजल्ट नहीं आया है, आपका एग्जाम कैसा गया ये आपको पता है, उसी अनुसार आपको ये भरना है। लास्ट डेट 26 जून है। अभी सीयूटी बीएचयू यूजी का रजिस्ट्रेशन करने का डेट बढ़ने की संभावना है, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे, ये सब समझा देना अति आवश्यक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टूडेंट 5 गो प्रेफरेंस काउंट कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं चलूंगा जैसे यहाँ पे 8 प्रेफरेंस करना है। जैसे 8 किए हैं तो अब सूरज सर भी बात करेंगे। हमने 8 किया, देखिए आपके सामने सीधे आ गया जो कॉलेज है। देखिए यहाँ पे साउथ कैंपस आरजीएससी, इसके अलावा देख लीजिए फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस महिला महाविद्यालय, इसके अलावा कॉलेज जो है आर्य महिला पीजी कॉलेज, डीएवी, वसंता और वसंत कन्या महाविद्यालय, मतलब 2 है, वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ये सब आ गया है। तो जो लोग लड़की हैं, जो गर्ल्स लोग हैं वो ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरे अनुसार पहला प्रेफरेंस मेन कैंपस का भरिए। अगर आपका नंबर उस लायक नहीं है तो आप एमएमबी का डालिए। अब आपको डालना है तो ये जितने भी दिख रहा है आपको एफिलिएटेड कॉलेज, इसमें आप भी डालिए, लेकिन कोर्स प्रेफरेंस में आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा डालने का। पहला मूल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोर्स प्रेफरेंस में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 डाला है, कोई 5 डाला है। जो लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट का ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप कोशिश करें, भले 1 घंटा टाइम लगे, आप ऐसे भी साइबर कैफे में पैसा दे रहे हैं तो उनका क्यों नहीं दिमाग को खाइए, है कि नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो कोर्स प्रेफरेंस है ज्यादा से ज्यादा आपको भरना है। और सभी कॉलेज का पहले मेन कैंपस, फिर एमएमबी, फिर आर्य महिला पीजी कॉलेज। जैसे आप इंग्लिश लोगे, इंग्लिश तो इंग्लिश में पहले एफएमसी, फिर इंग्लिश एमएमबी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अब ये तो हो गया मेन कैंपस का, फिर हमको हिस्ट्री लेना है, फिर हिस्ट्री डाले एफएमसी, फिर हिस्ट्री डाले एमएमबी। पहले बीच में पहले ही नहीं घुसा देना आप बीसीडब्ल्यू। मान लो एक लोल है जो पहले भरा एफएमसी, फिर एमएमबी, फिर बीसीडब्ल्यू, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये सबका इसका इंग्लिश है, सबका इंग्लिश। स्वाभाविक बात है अब नंबर 4 पे आप डालोगे एफएमसी हिस्ट्री तो आपको मिल जाएगा, यही वाला मिल जाएगा, क्योंकि पहले आपने प्रेफरेंस बीसीडब्ल्यू ही चुनी है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप एकदम सिस्टमेटिक भरे। कैसे भरना है, तो पहले जितना विषय है सभी विषय को मेन कैंपस से आप कोर्स प्रेफरेंस में जाइए, फिर सभी विषय को जाइए आप महिला महाविद्यालय से, फिर आप सभी विषय को जाइए जो भी आपका एफिलिएटेड कॉलेज है, सबको करना है एक एक करके। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा भी, इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना है। भले ये गर्ल्स का है लेकिन बॉय वाले भी देखेंगे, क्योंकि बॉय का भी ये मेन कैंपस और डीएवी है। तो जब डीएवी, जैसे कि एक लड़का है, मान लीजिए हमको एक चीज और है, बीए आर्ट्स बीए सोशल दोनों का यहाँ कंबाइंड दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा राहत की बात है, ठीक है। मान लीजिए हम हैं और हमको प्रेफरेंस भरना है, प्रेफरेंस क्या करना है, भरना है। अब हम प्रेफरेंस भर रहे हैं तो पहले मेन कैंपस का पूरा डाल देंगे, उसके बाद डीएवी का डालेंगे, क्योंकि आपके सामने 2 ही प्रेफरेंस है, मेन कैंपस और डीएवी। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार इतना समझा रहा हूं ताकि बाद में आपका कैरियर का सवाल है, पूरा वीडियो को डिटेल में देखिएगा। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको हमको समझाना था, आपने समझ गया। कॉम्बिनेशन कैसे है ये भी आपको समझाना था, समझा दिए। अब देखिए एक चीज और मैंने कल ही बताया था सूरज सर, पेड सीट के बारे में जी, हम लोगों ने बताया था पेड सीट। तो ये स्टूडेंट पेड सीट भी चुने हुए हैं, तो अभी मैं चलता हूं, जिसे मैं ऐड करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना होगा कौन सा विषय लेना है ना। मान लीजिए इनको कौन सा विषय लेना है सर,
सर पहले तो यहाँ पर प्रोग्राम का नेम यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा प्रोग्राम आपको लेना है, तो इन्होंने बीए ऑनर्स आर्ट ये सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर ऑनर्स आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, आपको 3 साल पढ़ना होता है बीएचयू में, 3 साल आपको, ठीक है। ऑनर्स जो होगा वो तीनों साल पढ़ना होगा। बाद बाकी जो 2 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट उसको कहे जाते हैं, वो जो कोर सब्जेक्ट है वो आपको दो ही साल पढ़ना होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड सब्सिडरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो सब्सिडरी होंगे वो आपको 2 ही साल पढ़ने हैं। थर्ड ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि ऑनर्स पढ़ना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, सबसे बढ़िया स्कोप भी देख लीजिएगा, उसमें स्कोप क्या है, कौन कौन से एरियाज में आप जा सकते हैं बाद में, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लाइफ में। तो वो भी देख लीजिएगा, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में उस सब्जेक्ट से, और अपना इंटरेस्ट भी देख लीजिएगा, उसके हिसाब से फिर आप अपना यहाँ पर अपना जो ऑनर्स सब्जेक्ट वो चूज करिएगा। अब देखिए यहाँ पर बीए ऑनर्स आर्ट, एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। अब मान लीजिए किसी को आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। अब इन्होंने कहा है कि मुझे ज्योग्राफी लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनका इंटरेस्ट है, बताना चाहूंगा जिसका भी कोटा है जी, एससी और एसटी जी, या पीडब्ल्यूडी, तो ये सब ध्यान देंगे। होता क्या है कि पेड सीट में ये सब कोटा का कोई मायने नहीं है। पेड सीट में सीधे आपको जनरल रैंक से ही अलॉटमेंट होता है। तो आप अगर एससी एसटी से है तो कोशिश करें पेड सीट ना ही चुनने का। मेरे अनुसार, मैं अपनी बातें आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आपका पैसा बचे, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहा हूँ। आपको अगर चुनना है तो बेशक आप चुन सकते हो, आपको फ्रीडम है चुनने का। लेकिन अगर आप मेरे से सलाह लोगे तो इस मामले में मैं कहूंगा, अगर आप एससी एसटी कोटा से है तो पेड सीट ना ही चुने तो ज्यादा बढ़िया रहे, लेकिन वो आप देख लीजिए। सर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि जनरल का कट ऑफ गया है 200, ठीक है, तो पेड सीट का जो कट ऑफ होगा, ये ऐसा नहीं कि 200 आपका 150 चला जाएगा, ठीक है, ये 200 है तो 195 के आसपास मान सकते हैं, ठीक है, 5-10 नंबर, ठीक है, 195 मान लेते हैं, 5-10 नंबर के आसपास। अब जो एससी का कट ऑफ होगा वो पहले से ही कितना, मान लीजिए कि 100 कुछ मान लेते हैं, 30, तो 130 मान लीजिए चला गया, पहले से ही है इतना 130। अगर आपका 130 से ज्यादा नंबर है तो ऑलरेडी एससी कैटेगरी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर तो छू ही नहीं पाएंगे ना। अगर इससे ज्यादा है आपका, यहाँ पर आपका ये कट ऑफ अगर ज्यादा है इससे 130 से, तो वो आपका सर उसी कोटा में आपका एडमिशन हो जा रहा है। तो इसमें आप जाएंगे नहीं, कोई फायदा नहीं। आप पैसा खर्चा करेंगे 700 रुपए, 700 लग रहा है। ये सब आपको कोई बताएंगे नहीं, हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। ये जो स्टूडेंट है इन्होंने फालतू का अपना पैसा जो है वो बर्बाद कर दिया है, तो इसीलिए हम सोचे कि इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। हुआ क्या कि देखिए, सवाल ये है ना कि हमसे अगर कोई पूछता है तो मैं तो बोल ही दूंगा कि दोनों भरिए, सही है, फायदा भी है, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा ना आपका कैटेगरी क्या है। मुझे क्या पता है, मतलब है कि नहीं। तो ऐसा सिचुएशन इनके साथ हुआ है, तो खैर कोई नहीं। अब जैसे कि इनको सबसे पहला प्रेफरेंस चाहिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी चाहिए सर, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तो आर्ट्स है सर, सोशल का नहीं दिख रहा है इसमें, पहले ऊपर आर्ट्स का दिख रहा है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आर्ट्स का है ना, तो आर्ट्स का मैं भर दिया हूँ, ठीक है सर। अब देखिए आर्ट्स का इनका कहाँ गया, तो अभी हमने कंफर्म दिख रहा है 5 सेकंड, ओके। पहले सर लोकेशन भी तो करना पड़ेगा। ओके, अभी लोकेशन भी करना होगा। देखिए आ गया ना लोकेशन में, मैंने कहा आपको एफएमसी एमएमबी। अब देखिए क्या होगा कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है कहाँ कहाँ पढ़ाया जा रहा है, बहुत, जैसे कि देखिए VKM में है, VCW में है, MPG नहीं है, यानी कि ज्योग्राफी MPG में नहीं पढ़ाया जाता है, DAV में ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया जाता है। अब नहीं आएगा ये सोचना सर नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो एफएमसी ऐड करेंगे, एफएमसी एमएमबी दोनों ऐड कर दे तो बहुत सही रहेगा मेरे अनुसार। मैंने दोनों ऐड कर दिया, जैसे ही दोनों ऐड किया तो आ गया है। यहाँ पर आपको 5 पहले से सिलेक्टेड थे, आप देखिए 6ठे नंबर पर यहाँ पर ये ज्योग्राफी एफएमसी में हो गया, फिर 7वें नंबर पर यहाँ पर एमएमबी में हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे भी अगर ऐड करना हो तो आप उसमें कर सकते हैं, जैसे VCW बचा हुआ है सर। हाँ ये है, लेकिन ये हम अभी ऐड नहीं करेंगे जी, ये बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि और भी इनको हिस्ट्री चाहिए। तो पहले जैसे कि मैंने ये कर दिया, ओके। तो इनका चलिए सबसे पहले मैं सर अभी तो बस आर्ट का हुआ है सर, सोशल साइंस में पेड सीट पे है, ओके सर जी। इसको मैं यहाँ सबसे पहला प्रेफरेंस ये कर दिया, ओके। दूसरा ये हो गया, एमएमबी कर दिया जी। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से भी आसानी से हो जा रहा है। तो अभी सर एक और कर देते हैं कि जैसे ज्योग्राफी तो इसका सोशल साइंस भी कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट्स का हो गया और नीचे और ये सब आर्ट्स का है, ये टाइम लगेगा। सोशल साइंस पेड सीट आ गया, ये पेड सीट ये आ गया, ठीक है। आप एफएमसी और एमएमबी दोनों कर देते हैं क्योंकि मेन गेम बस का है,
तो जैसे ही ऐड किया यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो अब इसको हम कर देंगे ऊपर। कर लेते हैं। आप इसको ड्रैग करके ऊपर कर दो सकते पे ले हैं। जाइए सर। हाँ सर, ले जाइए, पूरा कहीं दिख भी ले जाइए ऊपर। कहाँ चला गया? हाँ 1 मिनट सर, नीचे कीजिए इसको। जैसे कि देखिए ये हो गया सोशल साइंस, बिल्कुल सही। फिर AMMB वाला आ गया, बिल्कुल सही। फिर इसको हम लोग यहाँ पे लेके आ गए। देखिए इनका क्या है, ज्योग्राफी, FMC और MMB दोनों हो गया है, राइट। और इनका जो पेड सीट है, मान लीजिए पेड सीट मैं ऐड कर रहा हूँ, तो पेड सीट पे इनका सबसे पहले ले आता हूँ। देखिए सोशल साइंस पेड सीट यहाँ आ गया ज्योग्राफी। फिर यहाँ पे जाके मैं ऐड करूंगा, ज्योग्राफी ऐड कर लिया। आर्ट्स पेड सीट में ज्योग्राफी सर ध्यान दीजिएगा कहाँ है, यहाँ तो आसानी से मिल, ये है। जैसे यहाँ पे ऐड किया FMC और MMB दोनों पेड सीट में भी मैंने यहाँ ले आया। इसी के बारे में कह रहा था आपको कि आपको ज्यादा भरना है, जितना आप भर सकते हो आपके लिए फायदा रहेगा। सर यहाँ पर है, तो इसको हम ऊपर राइट क्लिक। ओके तो सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे थे पूरी तरीके से इसको हम लोग को आगे ऊपर करना है। इसे ऊपर किए हैं तो ये आ गया। पूरा विजिबल नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो रही है ऊपर करने में। हाँ होगा, लेकिन इनको समझा देते हैं जी। फिर आर्ट्स का यहाँ आ गया, ओके। फिर सोशल साइंस पेड सीट, FMC, सोशियोलॉजी ये है, लेकिन पहले ओके सर आर्ट्स। अभी आप देखिएगा, अभी जैसे कि जो, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी हम लोग इनका जो कर रहे हैं, इनका मैन ज्योग्राफी लेकर, क्योंकि इनका जो पहला मैन सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी पहले ले लेंगे, आर्ट्स का FMC। आप सोशल का भी ले सकते हो, बिल्कुल सही है। सोशल का मैंने ले लिया FMC, फिर मैंने आर्ट्स का लिया FMC, फिर सोशल साइंस का MMB लिया, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिर आर्ट्स का MMB लिया। तो ये चारों जो है ना, देखिए ये मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये चारों जो है ये हो गया आपका मेन कैंपस का, मेन कैंपस और रेगुलर सीट, मेन कैंपस रेगुलर सीट पे पहला ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ। मेरा ये मानना है कि जैसे अब मैंने कर दिया ज्योग्राफी का मेन MMB और FMC, जो लोग बॉय हैं वो सिर्फ FMC ही करेंगे, जो गर्ल्स है FMC MMB दोनों करेंगे। मैंने इनका आर्ट्स सोशल दोनों में किया। अगर आपका सिर्फ आर्ट्स है तो सिर्फ आर्ट्स में आप करोगे, आ गया होगा समझ में। अब मेरा बात आप आसानी से समझिएगा। इसके बाद मान लीजिए इनका फेवरेट क्या है, फेवरेट पेड सीट को आप नीचे भी डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, यहाँ भी डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद जैसे इनका हिस्ट्री है, फिर आप हिस्ट्री का 4 कॉम्बिनेशन डाल दीजिए, FMC MMB को 4, फिर 4 डालने के बाद आप पॉलिटी का 4 डाल दीजिए, FMC MMB का, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी प्रकार पहले इनको सोशियोलॉजी भी चाहिए, तो सोशियोलॉजी का भी 4 डाल दीजिए, FMC MMB का 4। उसके बाद क्या कीजिए, अब जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको डाल देने के बाद आप कहां जाइएगा, पेड सीट का FMC MMB का डाल दीजिए। इसके बाद जब रेगुलर सीट का पूरा हो जाए फिर आइए पेड सीट पे, पेड सीट में आप FMC MMB वाला पूरा डाल दीजिए, पूरा। अब देखिए FMC MMB क्या हो गया। उसके बाद अभी आपका बचा हुआ है एफिलिएटेड कॉलेज। हो क्या रहा है मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत लोगों को जानकारी कम है, या फिर साइबर कैफे वालों को इतना समय नहीं है कि आपका पूरा भरे है, क्योंकि उनको तो और भी भरना है, उनको तो पैसा चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ज्यादा बढ़ाना है। जैसे कि अभी सबका भरोगे तो ऑलरेडी ढेर सारा हो जाएगा। आपको नहीं पता है 130 कॉम्बिनेशन होता है ये आर्ट्स में, सिर्फ मेन कैंपस की बात कर रहे हैं। अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज का मिला देंगे तो 300 हो जाएगा, सब मिला के। आर्ट्स सोशल को मिला लेंगे 350 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आपका एडमिशन भी तो मिलना चाहिए। जैसे हो गया FMC MMB रेगुलर सीट, जो आपका मेन सब्जेक्ट है सबका। उसके बाद आप आइए एफिलिएटेड कॉलेज में, फिर एफिलिएटेड कॉलेज में ज्योग्राफी लीजिए, VCW जिसमें भी अवेलेबल है, BKM DAV और MPG में नहीं है। फिर आप जाइए हिस्ट्री में, फिर हिस्ट्री में VCW MPG जो है 4 डालिए, फिर डालिए आप पॉलिटी का, फिर डालिए सोशियोलॉजी का। उससे होगा क्या, ये सब डाल देने के बाद फिर आइए आप पेड सीट पे डालिए। हाँ मैं बार बार कह रहा हूं, कोर्स प्रेफरेंस आपको ज्यादा भरना है, क्योंकि आपका जो एडमिशन का जो डोर है यहीं से खुलेगा। जिसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ना है क्या, फॉरेंस, मान लो फॉरेंस पढ़ना है, और वो फॉरेंस पढ़ना चाहती है, एक लड़की है, उसको चाहिए, तो
VCW में भी उपलब्ध है और FMC में उपलब्ध है। वो FMC का चुन लिया, फिर VCW का कोशिश कीजिए कि FMC का पूरा हो जाने के बाद VCW का चुन लीजिए, आप ज़्यादा सही रहेगा। होता क्या है कि FMC और MMB का या एफिलिएटेड कॉलेज का सबका अलग अलग कट ऑफ बनता है। FMC में कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाता है, मतलब कम जाता है, कम नंबर पे भी एडमिशन मिल जाता है। बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आप भरोगे तो ही पता चलेगा। मैं बस आपको समझा रहा हूँ एक बारीकी से और आपको समझ में आ रहा होगा, यही आपको समझना है प्रेफरेंस सीट में। अब जैसे कि ये हो गया, इनका मैं अभी बाद में ही करूंगा, क्योंकि करूंगा तो और इनसे कॉल पे हमको बात करके ही करना पड़ेगा, ज़्यादा सही है। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ जब पूरा भर जाएगा तो मुझे भी ऊपर नीचे करने में परेशानी होगा, लेकिन आप परेशानी होगा तो आपको करना पड़ेगा ना, आपको आपके लिए जरूरी है, राइट। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आप सबसे पहले देख लीजिए, आप AIC ये भी समझ लीजिए कि बहुत लोग समझ सर ये क्या लिखा हुआ है, बहुत लोग ये समझेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, हमको समझ नहीं आ रहा है। पर सबसे पहले देख लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AIC। ये BA आर्ट्स में ऑनर्स के रूप में उपलब्ध है। ये एंशिएंट हिस्ट्री पेड सीट में अरबिक आपको बोले ही है, अरबिक, बंगाली, चाइनीज, डांस, मैंने बोला ना डांस भी है, कथक जिसके लिए जिसको जरूरी है देख लेना। और पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर्ट्स, ये यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुका है, 4 जो भी हो। तो आपको लोकेशन भी चुनना है, आप ऐसे कर सकते हो FMC MMB का पहले चुन लो, फिर बाद में यही सब्जेक्ट को लाके VCW को चुन लो, एफिलिएटेड कॉलेज को ज्यादा चुनो। ये मैं बार बार इसीलिए एक बात को बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आप लोग के लिए हो रहा होगा। जो साइबर कैफे में फील कर रहे होंगे ना, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे है। बाद में उनको सोशियोलॉजी ऑनर्स लेना होगा, पता चला होगा सोशियोलॉजी वो भरा ही नहीं, सोशियोलॉजी भरा ही नहीं, मिलेगा कहाँ से, नहीं मिलेगा। अब सूरज सर कुछ बोलना चाहें तो बोलिए सर आप भी। सर हम यही बोलना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर समस्या आ रही है सर इसको ऊपर करने में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से डिसाइड करके जाइए यहाँ पर कि आपको जो है आपका जो प्रेफरेंस है वो क्या होने वाला है। पहले मान लीजिए कि लिख लीजिए जी, मान लीजिए कि आपको ज्योग्राफी लेना है, ठीक है, तो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या भरना है। ज्योग्राफी में आपको पहला नंबर पर FMC रखना है या फिर MMB रखना है। तो अगर आपको ज्योग्राफी आपने सेलेक्ट कर लिया आर्ट्स वाला पहले, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे सीधा FMC फिर MMB, फिर यहाँ पर करने के बाद ऐड कर दिए, ठीक है, तो वो दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर आपको जो करना है कि मान लीजिए सोशल का करना है तो FMC MMB करके फिर से ऐड कर दिया, तो वो ऐड यहाँ पर नीचे होता जाएगा अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 2 नंबर 3 4 5, ठीक। यहाँ सिर्फ कोर्स का प्रेफरेंस नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कहाँ लोकेशन चाहिए जी। जैसे लोकेशन में भी सबसे पहले आपका FMC का ही सब आना चाहिए, जिससे कि मेरा मानना है सर। ज्योग्राफी का मैं 4 वर्ड दिया, हिस्ट्री का 4 वर्ड दिया, सबका 4 बढ़ा और सब में FMC और MMB डाला, ठीक है। और एक स्टूडेंट है जो ज्योग्राफी का डाला, ठीक है, FMC डाला, फिर MMB डाला, फिर VCW डाला, सबको चुन लिया, फिर वो हिस्ट्री का डाला, फिर FMC डाला, फिर MMB डाला, फिर VCW डाला, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं सबसे पहले तो VCW डाल चुका है तो आपको VCW मिल जाएगा। फिर आप सोचोगे कि नहीं मुझे हिस्ट्री चाहिए FMC से, तो वहाँ कहाँ मिलेगा, क्योंकि आपने पहले VCW ऐड कर चुके हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि पहले आप पहला प्रेफरेंस सब सब्जेक्ट का डालिए, FMC MMB का, जितना सब्जेक्ट है सबका FMC MMB। उसके बाद लास्ट में जाइए एफिलिएटेड कॉलेज में, तो उससे आपके एडमिशन के टाइम बहुत आसानी होगा, नहीं तो ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। तो खैर ये मुझे आपको समझाना था कि कैसे आपको समझाना है, फिर आसानी से ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। इससे मैंने इनका हिस्ट्री का डाल दिया, ठीक है। अब आप कहिएगा सर एफिलिएटेड कॉलेज का यहाँ पे साथ में कीजिए, नहीं मैं एफिलिएटेड कॉलेज का नहीं कर सकता, अब मैं सीधे हिस्ट्री पे जाता हूँ। अब सर हिस्ट्री डालिए, BA सोशल साइंस हिस्ट्री, जितना है सब डाल दीजिएगा इसका, पहले FMC MMB फिर BA सोशल साइंस हिस्ट्री। हाँ, जैसे क्लिक किया अब यहाँ पे आ गया, तो पहले हमको FMC MMB ही टिक करना, क्योंकि ये मेन कैंपस है, ऐड कर लिए, ओके। अब कई लोग होगा ऑल कर देगा, हाँ हो गया सर, हो गया, ओके। फिर हम गए, फिर सर यहाँ पे थे हम लोग, 1 मिनट से सोशल हिस्ट्री में थे सर, हिस्ट्री हो गया FMC MMB जी। अब हम लोग ये भी कर सकते हैं पेड सीट भी कर दें, सही है, ये सब चलेगा, इतना सब ठीक है। हो गया। फिर हो गया, अब पॉलिटी में आ गए हम, पॉलिटिकल साइंस ये आ गया, फिर FMC MMB डाल दिए,
इतना डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे सब ऐड हो रहा है। फिर आगे गए, फिर इनको क्या चाहिए सर? सर पेड सीट कर देते हैं। हाँ, पेड सीट। फिर एफएमसी में भी आ गया, ऐड कर दिए। फिर सर आगे जाइए, सोशियोलॉजी भी, सोशियोलॉजी आ गया, एफएमसी एमएमबी। ओके सर, अब इनका सोशियोलॉजी में जाइए, पेड सीट आ गया। सोशियोलॉजी पेड सीट, देखिए पेड सीट ऑलरेडी इनका एफएमसी का ऐड है, इसीलिए ओके हो गया। अब सोशियोलॉजी भी हो गया। अभी हम लोग एफएमसी एमएमबी का ही कर रहे हैं सब। ओके डन। ज्योग्राफी हो चुका है, इकोनॉमिक्स इनको नहीं चाहिए, इनको आर्ट्स में इंग्लिश चाहिए जी। आर्ट्स में इंग्लिश, ये कहाँ गया? ये अब आएगा जी। देखिए आर्ट्स में इंग्लिश आया, तो इंग्लिश में सबसे पहले ये एफएमसी का चुनी हुई है, तो एमएमबी हो गया 8। फिर हम गए यहाँ पे, फिर से 8 किए, आर्ट्स पेड सीट जी, एफएमसी एमएमबी हो गया 8। ओके, फिर हम आगे गए सर, अब इनको आर्ट्स में ज्योग्राफी 8 हो गया है ना सर? हाँ, जी हो गया। और कुछ बचा हुआ जी नहीं? अब तो इनका ऑलरेडी जो भी होना था वो हो गया है। अब मैं अपने अनुसार एक और इनका एआईसी डाल देता हूँ, मैं अपने अनुसार एफएमसी एमएमबी का। फिर आर्ट्स मतलब देखिए पेड सीट में एफएमसी एमएमबी डाल देता हूँ। देखिए बहुत आसानी है, घबराना नहीं है, देखिए बस ऐड होते जा रहा है। अब जैसे मैं आया यहाँ, अब इनका पहला प्रेफरेंस था ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में आया, तो ज्योग्राफी में जैसे ही हम आए तो इनका ऑलरेडी ऐड हो चुका है एफएमसी एमएमबी, राइट सर? जी। तो अब मैं VCW VKM में इनका एफएमसी एमएमबी ऐड हो चुका है ना? जी ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें आज ज्योग्राफी टिक क्यों नहीं लगा हुआ? तो नहीं, वो आ जाता है शायद, यहाँ पर हो चुका है, देखिए आर्ट्स, सोशल साइंस, ज्योग्राफी। और नीचे आइए, आर्ट्स का हो चुका है, कोई बात नहीं, ऊपर चला गया। हाँ हो चुका है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो 31 हो गया। अब मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि ये सही से ऐड हो रहा है, बिल्कुल सही से हो रहा है। VKM VCW आ गया। तो मेरा यही मानना है, जैसे ज्योग्राफी में पहले आपको ये जो शुरू से भरे है ना, पहले इसमें आपको मिलेगा, फिर आपको इसमें जाके मिलेगा। चलिए सर, इनका हम कोशिश करते हैं ज्यादा भर देने का, क्योंकि ये देखकर कई स्टूडेंट हूबहू भी भर देंगे, मुझे पूरा यकीन है कि सर ने भरा होगा तो सही ही भरा होगा। पेड सीट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इनका इंग्लिश पे चले जाते हैं। इंग्लिश इनको पढ़ना है सर जी, इंग्लिश ऊपर ही था। इंग्लिश ये आ गया इंग्लिश। तो इंग्लिश में एमएमबी हो चुका है ना सर? जी। कि नहीं हुआ अभी? हो गया था। तो लेकिन सर यहाँ पे इस बार एफएमसी नहीं आया, क्यों? तो मे भी एमएमबी का नहीं हुआ है ओके ओके सर, चलिए हुआ या ना हुआ वो तो ठीक है, मैं ऐड कर दिया। डीएवी का मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये गर्ल्स हैं, तो डीएवी में अधिकांश बॉय ही रहते हैं, तो इसीलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। नहीं बहुत बार होता है क्या, एडमिशन मिल जाने के बाद ये क्या लिख रहे हैं, ऑलरेडी एक्सेस, वही जो एमएमबी वाला है ना, एमएमबी का ऑलरेडी ऐड है। अब देखिए मतलब ऐड हो गया सर, 3 डबल हो रहा था। अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लीजिए सर, हो गया है ना जी, हो गया। अब इनका चलते हैं हम लोग हिस्ट्री पे चलिए सर, सोशल यहाँ पर। हाँ हिस्ट्री आ गया। तो ऑलरेडी एफएमसी एमएमबी हो चुका है, तो ये जो है एफिलिएटेड कॉलेज को ऐड करना है, ऐड कर दिया मैंने। फिर सर आप सोशियोलॉजी पे चलिए, सोशियोलॉजी जी। फिर ये सब हो चुका है, तो इनका हम इस प्रकार ऐड कर रहे हैं। ये समझिएगा बहुत टेक्निक है इसमें, जो अभी हम पॉलिटी, अब सर पॉलिटी में चलिएगा, पॉलिटी आ गया। फिर एम, क्योंकि वो लोग हम पहले ही दे चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। ओके सर, हो गया पॉलिटी। अब क्या बचा हुआ है? सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया है जी। अब मतलब अधिकांश हो गया। अब हम लोग पेड सीट पे चलते हैं। पेड सीट सर एफिलिएटेड कॉलेज हो चुका है, पेड सीट। ओके, पेड सीट एफिलिएटेड कॉलेज ये भी करना है। हाँ, ये वाला ये भी करना है। एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी, ये पेड सीट का हो गया क्या? ओके, अब पेड सीट का बचा हुआ है, जितना भी है हम लोग पेड सीट का करते हैं। आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया। इंग्लिश इंग्लिश में पेड सीट संभवतः हो गया है सर, नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। ओके, अब हम सोशल साइंस में चलते हैं, ज्योग्राफी जी, पेड सीट। फिर आगे चलिए सर,
ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस पेट सीट। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं सर। पॉलिटिकल साइंस पेट सीट देख रहे होंगे, मैं 59 प्रीफरेंस भर चुका हूं। आप लोग कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा भरने का। ये इनका जो है ना मैन सब्जेक्ट ही है, मैन सब्जेक्ट। लेकिन ये आप देखिएगा कितना सिस्टमेटिक है। एफएमसी एमएमबी ये सब मैन कैंपस है, एफएमसी एमएमबी मैन कैंपस है, एफएमसी एमएमबी मैन कैंपस है। जब एफएमसी एमएमबी का पूरा हो गया उसके बाद हम आए हैं एफिलिएटेड कॉलेज पे, फिर एफिलिएटेड कॉलेज का किए हैं जो मैन है। तो ये हमने बहुत बढ़िया से किया है, पूरा बढ़िया से किया है। अब हम लोग सेव और कंफर्म करते हैं सर। इनका एडजस्ट हमने पूरा कर दिया जो इन्होंने बताई। तो अब हम लोग सेव और कंफर्म करते हैं। जैसे ही सेव और कंफर्म करते हैं तो यह क्या है, आर सेव। ओके, मेरा प्रेफरेंस सेव हो गया है, सेव हो गया है। तो अब आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे आगे पीछे आराम से कर सकते हैं, तो आगे पीछे नहीं करना है। अब होता क्या है कि सर मैंने इनका दिखा दिया, ठीक है, प्रेफरेंस करके। अब मुझे लगता है कि अब ये लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग का डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे हम लोग डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस में आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 59 हम लोगों ने फिल कर रखा है। तो आप लोग आराम से देख भी सकते हैं, लेकिन दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सारा प्राइवेसी भी हम लोग को रखना पड़ता है। तो अगर लगता है कि अपडेट आपके लिए काम का है, सर आपको समझ में आ गया? जी सर, पूरा बढ़िया से जी। हाँ, सर को समझ में आएगा क्योंकि सर कई किए भी हैं, अपने समय भी किए हैं। थोड़ा सा अलग है सर जी, वो पिछले बार से थोड़ा सा, पिछली बार मैंने भी भरा था। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको प्रेफरेंस एंट्री बहुत जगह पे मिलेगा, लेकिन इतना आसान भाषा में कैसे आपको करना है ताकि आपको एडमिशन मिल जाए, ये सब कोई नहीं बताएगा। अगर आपने वीडियो देखा है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कई ऐसे कोचिंग वाले जो पैसा भी ले रहे हैं पैसा ले रहे हैं सर प्रेफरेंस एंट्री सीट देने का, क्या हम देंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके लिए काम का वीडियो रहा है, काम का तो रहा होगा, प्यार दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा समझ आया या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।